तरह से यहाँ के अध्यापक जो देहरादून से डेली अप डाउन कर रहे हैं, पिकनिक के तौर पे अपना जॉब का एंजॉय कर रहे हैं, मैं उनको निश्चित तौर पे आज एक कड़ा संदेश और मैसेज अपनी तरफ से जनता के तरफ से देना चाहता हूं कि भैया आप सुधर जाओ, वरना ये क्रांतिकारी भूमि है, क्रांतिकारी भूमि है। और इस इंटर कॉलेज को कितनी लोगों ने, कितनी कुर्बानियां, कितनी तपस्या के बाद ये शहीद नागिन सकलानी इंटर कॉलेज सकलाना में सबसे पहला इंटर कॉलेज है, यहाँ पे खुला था। जब समय और जीवन देने की बात आई तो करण सिंह नकुटी थे, जब दान देने की बात आई तो ठाकुर वीर सिंह भंडारी थे, और जब इस लंबी लड़ाई के लिए आगे इंटर कॉलेज करना था तो वृक्ष मानव विश्वेश्वर दत्त सकलानी और सुमारी लाल उनियाल जी, उन लोगों ने इसको अपने और तमाम क्षेत्र की जनता ने बड़ी कड़ी मेहनत और संघर्ष के बावजूद ये इंटर कॉलेज यहाँ पे स्थापित हुआ। बताना चाहता हूं कि कोई भी सरकारी टीचर, स्कूल के टीचर, सरकारी एम्प्लॉय, कोई भी 8 किलोमीटर के रेडियस पे रहता है। ये भारत सरकार का गजट है, वो गजट की कॉपी भी मेरे पास है। उसके बाद तत्कालीन जो वहां पे हमारे बीओ थी मैडम, उसने एक जियो निकाला कि 8 किलोमीटर के रेडियस पे रहना, लेकिन आप पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी कुछ दिन पहले जब आधार सेंटर का मुद्दा हमने उठाया, वो मशीनें भी आपने छुपा के रखी है, क्यों आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई? और जब हम गए थे, हमने बोला था टीचरों का अप डाउन बंद होना चाहिए, तो जो बीओ साहब यहाँ के प्रिंसिपल भी हैं, उन्होंने एक सिंपल एक ऑर्डर निकाला, लेकिन किसी भी टीचर ने उसको फॉलो नहीं किया, प्रिंसिपल ने खुद फॉलो नहीं किया। यानी आप अपनी मनमानी कर रहे हैं। क्षेत्र की जनता जागृत होगी तो आपको यहां से जाना पड़ेगा। ये पिकनिक प्लेस नहीं है, छात्रों का भविष्य है। हम भी इसी स्कूल के पढ़े लिखे हुए हैं। आप छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। 8 किलोमीटर रेडियस क्यों रखा गया? क्योंकि कोई भी व्यक्ति मैक्सिमम कैपेसिटी उसकी काम करने की कार्य क्षमता जो एक दिन की है, 8 किलोमीटर से आएगा जाएगा, तो बच्चों को फुल टाइम मेंटली आप एग्जॉस्ट नहीं हो पाएंगे और बच्चों को अच्छी तरह से पठन पाठन कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये मुद्दा खाली सत्यम इंटर कॉलेज या सकलाना के इंटर कॉलेज या सकलाना के वो नहीं है, ये पूरे प्रदेश का मुद्दा है। ये क्रांतिकारी भूमि है और इस मूवमेंट को हम पूरे प्रदेश में ले जाएंगे। एक भी टीचर देहरादून से अप डाउन नहीं करेगा। ये यहीं की बात नहीं है, जौनपुर की भी बात है, ये थौलदार की बात है, चिन्यालीस और उत्तरकाशी तक देहरादून से टीचर अप डाउन करते हैं, पौड़ी श्रीनगर से अप डाउन करते हैं। ये आपने बेसिकली सकलाना को ऐसा समझा कि सकलाना की जनता जागृत नहीं, तो इनका जैसे बेवकूफ वैसा बनाया जाए। आपकी बोली लगती है यहाँ ट्रांसफर करने के लिए, 2-2, 3-3 लाख रुपए आप शासन में देते हैं। क्यों जी? क्या ये पिकनिक प्लेस है? तो मेरा सीधा कहना है कि टीचर समझ जाएं, पूरे सकलाना के कोई भी टीचर अप डाउन नहीं करता, नहीं करेगा। और जो टीचर यहाँ पर रहते हैं, 4 टीचर हैं, वो सम्मान के पात्र हैं। वो तो 15 अगस्त को कार्यक्रम होता तो उनको सम्मानित करते, वो भी तो टीचर है। क्या रमोलॉजी का बच्चा मेंटली डिसऑर्डर नहीं है? उसको तो स्पेशल स्कूल चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति तब भी हस्बैंड वाइफ इसी जगह रह रहे हैं और पूरा टाइम स्कूल को दे रहे हैं। तो ये एक सांकेतिक था आज, और मूवमेंट कंटिन्यू रहेगा। और आपको समय पर स्कूल, समय ये नहीं, मैं कल नहीं था यहाँ पे, तो ये भी कह रहा था कि समय पे आए, हमें क्या मतलब कहीं से भाई नहीं, आपको 8 किलोमीटर के रेडियस पे रहना है। वो भारत सरकार का जो गजट है उसको फॉलो करो, वरना सकलाना से अपना ट्रांसफर अन्यथा करा दो। आपको रहना है, आपको पठन पाठन काम करना है तो तरीके से करेंगे। और ये मूवमेंट यहीं पे नहीं, सकलाना अगर एक क्रांतिकारी भूमि, अगर हमने जाग गए, आप सुधर जाओ। अब भी कह रहा हूं सुधर जाओ। कल बस में एक बात और हो रही थी, जब लोग वापस आ रहे थे, मेरे को वहां से भी इंफॉर्मेशन है, 3-4 टीचर का ग्रुप, क्या कर लेंगे सकलाना वाले, क्या कर लेगा अरविंद सकलानी ऐसा नेता, वो तो पहले भी उसने जियो निकाला था। तो सीधे सीधे 4 बंदों, मुझे आपको पता है कौन कौन थे वो, आपको भी चेतावनी है, यहीं रहोगे, डेली अप डाउन नहीं करोगे, वरना यहां से जाने की जिम्मेदारी, आपको यहां से भेजने की जिम्मेदारी सकलाना की जनता लेती है। तालाबंदी की गई थी, वो तालाबंदी आज भी यहाँ जारी है, क्योंकि कल वो आधा रास्ते से आके फिर भी वापस गए। यहाँ इस तरह से अगर यहाँ चलता रहा तो ये आंदोलन आगे भी और गति तीव्र होगी।